नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा का होनी है, लेकिन बिहार के राजनीति हलकों में काफी जोर आजमाइश की जा रही है। एक और जहां जदयू के नेतागण उत्तर प्रदेश में 51 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहीं 165 सीट पर वीआईपी के मुकेश सहनी भी घोषणा कर चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने खुली चुनौती दे दी है एनडीए को और कह दिया है स्पष्ट कि मैं मंत्री रहूं ना रहूं, मुझे विधायक छोड़कर चले जाएं, लेकिन मैं निषाद जाति के आरक्षण के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा और निषाद जाति के आरक्षण के उद्देश्य से बिहार में भी हमने संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश में भी हम संघर्ष करते रहेंगे। अजय निषाद जो कैप्टन जयनारायण निषाद के पुत्र हैं, मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, उन पर तीखा प्रहार करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी कोई औकात नहीं है कि वो निषाद समाज के विषय में कुछ कहे। मुकेश सहनी एक और जहां लालू प्रसाद यादव को अपना आइडियल मान रहे हैं और तेजस्वी को छोटा भाई मान रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के नक्शे कदम पर चलने की बात मुकेश सहनी कह डाली है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के अजय निषाद मुकेश सहनी को समाज के लोगों को ठगने की बात करते हैं और यह भी कहते हैं कि भाजपा ने 11 सीट पिछले विधानसभा में दिया, जिसमें वो टिकट को बेच दिए लोगों के हाथ में और एक भी निषाद समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया। वो केवल बेचने का धंधा करते हैं, रुपया कमाने का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं और उनके कहने पर निषाद समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। निषाद समाज सब कुछ समझ रही है कि मुकेश सहनी कमाना ही केवल उनका उद्देश्य है। उधर एनडीए के घटक दल जदयू के ललन सिंह ने कहा है कि 51 सीट पर चुनाव लड़ने का मन हम लोगों ने बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष के पास सूची है, अगर एनडीए के साथ साठगांठ भाजपा के साथ नहीं होता है तो हम अकेले लड़ेंगे। अब जदयू में भी तलखी बढ़ गई है और मुकेश सहनी भी तानातानी कर रहे हैं। इस बीच मौन व्रत धारण किए हुए है भाजपा के शीर्ष नेतागण। भाजपा के अजय पासवान मुकेश सहनी पर प्रहार कर रहे हैं और भाजपा के संजय जायसवाल जदयू पर प्रहार कर रहे हैं। यह प्रहार जारी है, भूचाल सा आया हुआ है। सरकार में हैं, सरकार में रह रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब स्थिति ऐसी बन गई है तो जिस प्रकार कहा जाता है कि निगलते भी नहीं बनती है, उगलते भी नहीं बनती है, वही स्थिति हो गई है। उत्तर प्रदेश में घमासान है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक और ताल ठोक रही है तो बीजेपी ताल ठोक रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के निषाद पार्टी के साथ साठगांठ किया है। इस साठगांठ से नाराज हो गए मुकेश सहनी। मुकेश सहनी चाहते थे कि उन्हें संग साठगांठ में रखा जाए। मुकेश सहनी यहाँ तक कह डाला कि बिहार में उपचुनाव होगी। अब बोचहा सीट पर जो वीआईपी के उम्मीदवार का देहांत हुआ, उस सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी हिम्मत है तो उम्मीदवार उतार कर देख ले। वह सीट हमारी है, हम ही अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। तो बोचहा सीट पर भी मामला फंसा हुआ है। भाजपा का कहना है कि वहाँ स्थानीय विधायक जो पूर्व में थे उनका सीट काट कर वीआईपी को दिया गया था, उम्मीदवार का देहांत हो गया, इसलिए अब दावा भाजपा का बनता है। भाजपा का यह भी कहना है कि मुकेश सहनी चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें सम्मान दिया गया, एमएलसी बनाया गया और उन्हें मंत्री तक बनाया गया, सम्मान दिया गया, लेकिन उनके आंख में पानी नहीं है। वो सम्मान मिलने के बाद भी अब लालू यादव का गुणगान कर रहे हैं।
कहा यह भी जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी से मुकेश सहनी की वार्तालाप जारी है। राजनीति घमासान जारी है, कुछ भी संभव है। हो सकता है कि नीतीश की सरकार गिर जाए और मुकेश सहनी, हम आदि लोग भारतीय जनता पार्टी और जदयू को छोड़कर लालटेन का दामन थाम ले। यह सब निर्भर करेगा बोचहा पर। अगर भाजपा उतारती है उम्मीदवार और उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ती है वीआईपी, तो खटपट के मुताबिक कुछ न कुछ निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतागण चुप हैं। अब चुप्पी बहुत कुछ कहने के लिए तैयार है, जो वक्त रहते ही पता चल पाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बिहार में सब कुछ ठीक नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह समाचार मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।